अभी भी भाई भारत देश में मूर्ख ही पैदा हो रहे हैं, बस मूर्ख ही पैदा हो रहे हैं। और एक आदमी 3-3 4-4 बच्चा पैदा करते ही जा रहे हैं। अभी भी लोगों को टेंशन है कि कैसे मैं अपनी बेटी का शादी दूंगा। क्यों तुम पैदा कर रहे हो भाई? क्यों 3-3 बच्चे पैदा कर रहे हो? बच्चे तो पैदा करना ही नहीं चाहिए। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आता भाई? तुम खुद सोचो यार, खुद सोचो। तुम बच्चा पैदा करके तुम अपने जिंदगी का तहस नहस नहीं कर लेते हो? एक जेल में चल जाते हो तुम, एक जेल में होते हो तुम सारा जिंदगी बस काम करते रहो, 9 से 5 काम करते करते मर जाओगे एक दिन, अपनी जिंदगी नहीं जी पाओगे। इसलिए बोलता हूँ शादी मत करो। शादी एक जेल है। अपनी ही जिंदगी को तुम सुसाइड करवा रहे हो, अपनी ही हाथों। अपनी आज़ादी को तुम अपने हाथों कत्ल करवा रहे हो। क्या भगत सिंह ने इसी चीज के लिए अपने आप को ऊपर पहुंचाया था, अपने आप को गले लगाया था मौत से, इसीलिए कि तुम इसी तरह का जिंदगी, घटिया जिंदगी जियो। चीन, चाइना, अमेरिका ना जाने कहाँ चल गया भाई। और अभी भी मेरे देश में कूड़ेदान को लोग पूजा कर रहे। कूड़ेदान भाई, कूड़ेदान को पूजा कर रहे, लिटरली कूड़ेदान, खूंटे को पूजा कर रहे हैं। एक दो लोग तो इतने मूर्ख होते हैं, महामूर्ख। देखना, तुम कभी जाओगे होटलों में, रेस्टोरेंट में, तुम्हारे घर में भी होता होगा, खाना खाने से पहले, सॉरी हाँ, खाना जब उसको मिल जाएगा तो देखना थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा सब्जी, थोड़ा सा डाल लेके साइड में डालेगा, थोड़ा पानी दे देगा। ये क्या है भाई? ये क्या है? ये क्या है? ये तुम किसको खिला रहे हो? एक तो तुम पूरा खाना वैसे ही नहीं खाते, वेस्ट कर देते हो, फेंक देते हो। ऐसे ही पूरा खाना तुम खाते नहीं हो। और ये क्या तुम साइड में देते हो? ये कौन खाएगा तुम्हारा ये खाना? ये जो तुम नौटंकी करते हो, बाबाओं ने तुम्हें सिखा दिया है, ये मूर्खता नहीं तो और क्या है? लिटरली अगर ओशो आज अगर जिंदा होता ना, इन लोगों को देखकर ही वो हार्ट अटैक से मर जाता। इन लोगों की हरकतें देखकर, ऐसी ऐसी हरकतें करता है और ये बाबा लोग ऐसी हरकतें सिखा रहा है। क्या होगा इस देश का भाई? क्या होगा? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस देश में आकर फंस गया भाई। लिटरली मेरा अगर ये कोई और वीडियो देखेगा तो बोलेगा तुम तो भाई देशद्रोही जैसा बातें कर रहे हो। मैं देशद्रोही जैसा बातें नहीं कर रहा। मैं भी चाहता हूँ भाई मेरा भारत, अमेरिका, चीन, चाइना से ऊपर जाए, एक लेवल, हाई लेवल तक जाए। लेकिन सब धर्म के चक्कर में, मंदिर के चक्कर में, मौलाना के चक्कर में, पंडित के चक्कर में फंसे पड़े हैं। फंसे पड़े भाई, बुरी तरह फंसे पड़े। खाते हो लंद फन, ना जाने क्या क्या खा लेते हो। उसके बाद तुम्हारा जब हेल्थ खराब हो जाता है, जब ठीक नहीं हो पाता, बाबा के पास चल जाता है, वैसे ठीक होगा। अच्छे खाने खाओगे, अच्छे डाइट्स लोगे, तब तो तुम्हारे लाइफ में कुछ बदलाव आएगा, तब तो तुम्हारे शरीर में कुछ बदलाव आएगा। लगे हो कूड़ेदान खाने, और फिर कूड़ेदान का पूजा भी कर रहे हो, और फिर उस बाबा के पास जाते हो। अमेरिका में कोई बाबा है? उस देश का कैसे तरक्की हो रहा है? चाइना में कोई बाबा है? उस देश का कैसे तरक्की हो रहा है? यही चाहिए बाबा। यही सारे मानसिक रोग, बीमारी लोग सब यहीं पर है। सब सब एक से एक झोला छाप से लेकर ना जाने कितने डॉक्टर्स है इस देश में, भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। इतना तुम लोग पैदा कर रहे हो, इसीलिए तो डुप्लीकेट खाना आ रहा है। डुप्लीकेट खाना आने का रीजन क्या है? ओरिजिनल खाना अगर देना शुरू कर दे तो भारत सरकार का अनाज ही खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नहीं दे पाएगा। इतनी भूखमरी लोग है। तुम खुद सोचो यार, गुलगुलिया में जो लोग रहते हैं, वो जो लोग भीख मांगते हैं, वो चाहते तो सरकारी स्कूल में पढ़ाकर उसको थोड़ा तो नॉलेज दे देता, कम से कम वो खुद से कमा कर खाता। लेकिन उसके माता पिता उसको जानबूझकर स्कूल नहीं भेजेंगे उस सरकारी स्कूल में, ताकि अगर मेरा बेटा को थोड़ा अगर नॉलेज हो गया तो वो खुद से कमाना शुरू कर देगा, भीख मांगना बंद नहीं करेगा। तो एक गरीब और गरीब पैदा करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है भाई, लिटरली करते ही जा रहा है। क्या होगा? सोचो, तुम खुद सोचो यार, क्या होगा इस देश का? कुछ नहीं हो सकता इस तरीके से। 10-10, 12-12 गुटखा खरीदता है, पूरा एरिया को गंदा कर देता है। भाई इंडिया में गुटखा कब बंद होगा? जब तुम खाना खुद बंद करोगे, जब तुम खाना पूरी तरह छोड़ दोगे, तभी ना बंद होगा। तो चूल्हा क्यों बंद हो गया? गैस क्यों आ गया? तब तुम चूल्हे से खाना बनाना क्यों बंद कर दिए? क्योंकि तुम्हें गैस में मजा आने लगा। जब तुम्हें दूसरे कामों में मजा आने लगेगा तब गुटखा अपने आप बंद हो जाएगा। तुम फैक्ट्रियों को दोष नहीं दे सकते, उसको जिसमें फायदा होगा वो तो वो काम करेगा ही। दारू आज भी बिहार, झारखंड में दारू इतने कुत्तों की तरह लोग पीते हैं ना, कुत्तों की तरह पीते हैं। और इसको महान बना के रखा भगवान। अभी समाज में इस चीज को वैल्यू भी दे दी गया। हाँ, थोड़ा बहुत तो सब कोई पी सकता है, थोड़ा बहुत तो सब कोई ले सकता है। क्या घंटा ले सकता है? खुद के लाइफ को नहीं बनाया, खुद के पास पैसे नहीं, खाने की तुम्हारी औकात नहीं, तुम्हारी बीवी को रखने की औकात नहीं, 200 रुपये के पेट्रोल मांगते हो। उसके बाद तुम ससुराल जाते हो और उस ससुराल में जाकर, उस दुकान में जाकर चेक करते हो सबसे सस्ता मीठा कौन सा है, वो वाला 10-12 को पैक कर लेते हो और वहां ले जाकर पटक देते हो। यही तुम्हारी औकात है और तुम इस चीज को सही मानते हो? तुम खुद सोचो, तुम गरीब बने क्यों? तुम शादी ही क्यों किए?
अगर तुम शादी नहीं करते तो अकेले रहते तो अपनी लाइफ को एक अलग तरीके से जीते। ये जो इतनी जाम लग रही है, ये जो हॉस्पिटलों में लंबा लाइन लगा हुआ है मरीजों का, क्यों लगा हुआ है? तुम इतने पैदा ही कर दी हो, इतने पैदा ही करके रखो, बस करो मेरी, इतने पैदा मत करो, मत करो इतना पैदा। अरे तुम्हें वंशज क्यों आगे बढ़ाना है? मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ तो क्या हो गया? मेरा बेटा नहीं इस देश में आएगा तो क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद का बेटा नहीं आया तो क्या हो गया? मोदी का बेटा नहीं आ रहा है तो क्या हो गया? मोदी के पास इतने पैसे हैं, वो खुद अपना बेटा को नहीं ला रहा है तो क्या हो गया? योगी का बेटा नहीं है तो क्या हो गया? वो लोग अपनी जिंदगी नहीं जी रहे, वो लोग के पास इतने पैसे हैं फिर भी वो लोग वंशज नहीं बढ़ा रहे। तुम लोग क्यों अपना वंशज बढ़ा रहे हो? तुम तो उसी को मानते हो ना, मोदी, जोगी, ना जाने राहुल गांधी, सबको मानते हो ना। देखो लोगों, राहुल गांधी तो शादी भी नहीं किया, जानता है वो, जानता है ये सब कैद है, इससे जिंदगी नहीं जिया जा सकता, इससे तुम फंसे पड़े होगे, तुम अपने काम को नहीं कर पाओगे, तुम अपने लाइफ को नहीं जीत पाओगे, तुम अपने शरीर को नहीं देख पाओगे। पैदा किए जा रहे हो, एक मूर्ख दूसरे मूर्ख को पैदा करते ही जा रहा है। समझ में नहीं आता इसको कैसे समझाऊं इन लोगों को। मैं ठान लिया हूं कि इस रेशनल कम्युनिटी को इतना बड़ा करूंगा ना, फाड़ के रख दूंगा इस समाज की। और कभी किसी का हेल्प मत करना मेरे दोस्त। मैं एक चीज और तुम्हें बताता हूँ, कभी किसी का हेल्प मत करना, भले ही वो तुम्हारा भाई हो, बहन हो, सिस्टर हो, कोई भी हो, किसी का हेल्प मत करना। अगर तुम इस चीज को समझ गए कि हेल्प करना गलत बात है तो तुम जिंदगी में कभी दुखी नहीं रहोगे। तुम इस चीज को समझ गए तो अगर मैं तुमको ये बात बता रहा हूँ तो तुम्हें बुरा फील हो रहा है कि अपना भाई का हेल्प ना करो, अपना बहन का हेल्प ना करो, तुम कैसा बातें कर रहे हो? अगर तुम इस चीज को समझ गए मैं कहना क्या चाहता हूँ, जिंदगी में एक चीज की दुखी से, ये चीज जो दुखी होता है पैसा देने के बाद वापस नहीं मिलता है, लिटरली तुम्हें दुखी तो तुम होते ही हो। ये चीज बराबर तुम्हारे साथ लगातार होते रहेगा अगर तुम इस चीज को बंद नहीं किए, हेल्प करना। अरे तुम्हारे बहन को नहीं पता, तुम्हारे भाई को नहीं पता कि अपने पास पैसे जुगाड़ करके रखना चाहिए, समय पर हमको काम देगा, मैं किसी और से क्यों मांगू? और मांगने के बाद तुम बिना मांगे उससे पैसे लेके दिखाओ, अपने भाई से हो, अपने रिलेटिव से हो, अपने दोस्त से हो, किसी से भी हो, तुम पैसे लेके दिखाओ। सारे के सारे मूर्ख है भाई, मूर्ख है, मूर्ख 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 है। ये जितने भी लोग है ये सब मूर्ख है। ये खुद को बनाया नहीं, अपने आप को बिल्ड नहीं किया, इसलिए भीख मांगे की तरफ भीख मांगता है। हेल्प लेना गलत बात नहीं है, लेकिन इन लोग का माइंड है ना, इन लोग को गुलाम बन चुका है, इसलिए वो तुमसे हेल्प लेने के बाद भी तुम्हारे पैसे वापस नहीं करते। ये गुलाम है, इनके पास पैसे रहेंगे फिर भी तुम्हें वापस नहीं करेंगे, क्योंकि ये गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है। ये अपने सोच के गुलाम है कि अगर मैं पैसे दे दूंगा तो पता नहीं आगे चल के मेरे साथ क्या हो जाएगा। ये लोग नहीं बदलेंगे, तुम बदल जाओ। फैमिली को इमोशन के चक्कर में मत पड़ो। मेरा माता, मेरा खून, मेरा भाई, मेरा खून, मेरा दीदा, मेरा खून। खून के रिश्ते भी कुछ नहीं होते, ये सब बकवास है, कुछ नहीं होते। तुम खुद एक दिन इस चीज को रियलाइज करोगे जब तुम्हारे साथ कुछ घटना होगा। मेरी बातों से तो तुम्हें समझ में नहीं आएगी कि ये एड़ा पेड़ा लड़का यूट्यूब पर आ गया है, कुछ भी बकवास किए जा रहा है। चलो वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ, और अगर इस तरह का वीडियो तुम्हें अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर तुम्हें कुछ भी कमेंट करना नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या कमेंट करूँ, तो एक दिल कमेंट कर देना, दिल, ताकि मेरा वीडियो सही लगो तक पहुंचे जो अपने लाइफ से परेशान है और इस चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।